अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन और ग्राफ थ्योरी के आगे लेक्चर जितने भी होंगे वो उनको हम कंप्लीट करेंगे। मोटिवेशन, ग्राफ एस मॉडल, व्हाट इज ग्राफ, इंट्रोड्यूशन टू ग्राफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ और जो ग्राफ के वाक, पाथ एंड सर्किट, तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे। और कंप्लीट ग्राफ एंड सब ग्राफ। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्राफ, डायग्राफ डेफिनेशन और सिंपल ग्राफ। जो जितने टॉपिक है आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लेक्चर को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर आने वाले हैं वो आपके पास पहले पहुंच जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी क्या है, पहले हम इसकी मोटिवेशन में आपको दूंगा कि ग्राफ को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, तो इसकी बेसिक टर्म्स क्या है, हम क्यों इसको रीड करते हैं, क्यों हम इसको सोल्व करते हैं। और सबसे पहले व्हाट इज़ द कॉमन लिंक बिटवीन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक नेटवर्क, डिज़ाइन एंड कैंसर रिसर्च। तो इसी में हम ग्राफ का नेट जो है वो बहुत लाजमी हम यूज़ करते हैं। अरेंजिंग टाइम टेबल एंड शेड्यूलिंग फ़्लाइट, टाइम टेबल को जैसे हम अरेंज करते हैं या फ़्लाइट के टाइम टेबल शेड्यूल होते हैं, ठीक है, तो वो भी ग्राफ में आ जाता है। फाइंड एंड क्योर, फाइंड ए मेंटल एनालिसिस, कंप्यूटर चिप्स डिज़ाइन, जो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर में अंदर जो की मदरबोर्ड होता है उसी में अंदर चिप्स जो होती हैं बनी होती है, ठीक है ना, उसी में जितनी भी अंदर डिज़ाइन हुई होती है वो भी एक कंप्यूटर ग्राफ थ्योरी के हिसाब से होती है। आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लानिंग, फ्लाइट टेरर्स ऑनलाइन, ओके। और फिर फाइटिंग एपिडेमिक्स, ई कॉमर्स, डिज़ाइनिंग, वोटिंग शेड्यूल, जॉब असेसमेंट, डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, डिसाइडिंग ऑन द फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है, वो लोकेशन को हम डिज़ाइन करते हैं जो कहाँ कहाँ पे होगी, ETC और बहुत सारे जो है टॉपिक आपके ग्राफ थ्योरी में आ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ एज मॉडल। अच्छा, ग्राफ के मॉडल क्या कौन से होते हैं, जैसे कि नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स मैप, रोड्स के मैप जो होते हैं जितने भी, फॉर सपोज करें हमारे सिंध में या पाकिस्तान में जितने भी रोड मैप है वो भी एक ग्राफ के हिसाब से बने होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ETC। ग्राफ में दूसरी ये आर्किटेक्चरल नेटवर्क, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल जो नेटवर्क होता है ये एक पूरा आपके पास नेटवर्क है, जैसे कि ये एक ब्रिज बनी हुई है, ठीक है, इसकी डिज़ाइन देखें तो ये ऐसे डिज़ाइन नहीं उन्होंने की है, तो पहले उन्होंने डिज़ाइन ऐसी रखी है कि ताकि पूरी ये जो ब्रिज है आपकी ये मजबूत है, ठीक है। तो ये पूरी देखिए ना, ये ग्राफ आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो रस्सियाँ बंधी हुई है ये ग्राफ के ज़रिए है कि आपका ये पुल जो है ये ब्रिज आपकी मजबूत हो, ठीक है। द फिजिक्स ऑफ द राइडमिटली थ्योरी इज अप्लाई टू एवरी नेटवर्क नोड टू डिज़ाइन स्टेबल स्ट्रक्चर। जो पूरा स्ट्रक्चर है एवरी नोड के साथ वो बंधी हुई है। देखिए ये यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, ये नोड से यहाँ तक है, फिर ये नोड से यहाँ पे तक है, इसलिए इसको हम बोले स्ट्रक्चरल नेटवर्क, ठीक है। और दूसरा है एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये भी एक आपके पास नेटवर्क है, समझिए एक ग्राफ है आपके पास, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैसे मौजूद है, कीबोर्ड में जितने भी आपने भी देखे होंगे सर्किट में ये सारे ऐसे बने होते हैं, नेटवर्क होते हैं। अब फिजिक्स इज किरचॉफ्स लॉ इज अप्लाई टू एवरी नेटवर्क नोड एंड क्लोज पाथ टू डिज़ाइन सर्किट। देखिए यहाँ पे जो नोड्स हैं, ये फर्स्ट नोड्स यहाँ पे स्टार्ट है, तो यहाँ पे स्टार्ट है, तो ये एक क्लोज नोड है। क्लोज मतलब ये आपके पूरे ट्रायंगल बने हुए ये क्लोज है, जो क्लोज ये जो है डिज़ाइन आपकी बनी हुई है, इसको हम सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक है।
क्लोज सर्किट भी हम इसको बोल सकते हैं। और अब बेसिक डेफिनेशन जो है वो व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ है क्या, हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट, मतलब देखें एक सेट आपकी पॉइंट्स और लाइन को जो है वो जॉइनिंग करें, ठीक है ना। तो ये तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये, और इसमें बीच में हमने लाइन डाल दी, ठीक है ना। तो ये जॉइनिंग कर रहा है एक पॉइंट को दूसरी पॉइंट में, एक ऐसे सेट जो लाइन और पॉइंट को जॉइनिंग करें। और दूसरी फॉर्मली हम कैसे इसको रीड करेंगे, जो जी है ये जी पूरी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और ये वी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स मतलब ये जो नोड है इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और ई जो है ये एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज क्या है कि दो नोड के बीच में जो कनेक्शन है, जो लाइन जो ड्रा की है, इसी को हम एज बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एक नोड है आपके पास, एक ये नोड है, मतलब ये दो वर्टेक्स है, वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2, इसमें जो बीच में लाइन है इसको हम एज बोलेंगे। और ओके, ये पूरा एक ग्राफ है। तो वर्टेक्स 2 एंड वर्टेक्स 3 आर एडजेसेंट, मतलब वर्टेक्स 2 और ये वर्टेक्स 3 है, तो इन दोनों जो दो वर्टेक्स अपने आप में कनेक्ट हो तो इसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। और E2 इज इंसिडेंट विथ V2, E2 मतलब ये E2 एक ये एडजेसेंट हो गई, तो E2 आपकी एज हो गई, ठीक है ना। एज इंसिडेंट इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब इंसिडेंट है दोनों के वर्टेक्स के बीच में, इंसिडेंट और V2, ठीक है ना। V2 के साथ हमारी इंसिडेंट हो रही है। इसी तरह दूसरा है इंट्रोड्यूशन टू ग्राफ। ये ग्राफ की डेफिनेशन है, अ सिंपल ग्राफ, जो सिंपल ग्राफ होता है उसकी डेफिनेशन जी ग्राफ वी कंस्टेंट ऑफ वी और वी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करिए। अ नॉन इम्पिटी सेट, वी जो है वो नॉन इम्पिटी सेट होता है आपका वर्टाइसिस का, ठीक है। एंड ई एज को रिप्रेजेंट करिए। अ सेट ऑफ द अनऑर्डर पेयर एंड डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड एज। तो इसी में आपके एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, कौन कौन से, फॉर सपोज करें यू और वी, ठीक है ना। तो ये फॉर ईच ई बिलोंग्स टू ई, और ई जो रिप्रेजेंट कर रही है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है एज को, बिलोंग्स टू आपकी एज, ठीक है। तो ये ई एज कर रही है, ई यू और वी जो आपके दो नोड्स में इनसाइड इट हो रहे थे, और दो उनको हम स्टार्टिंग में यू और फिर इनको हम वी बोलेंगे। वेयर यू एंड वी दो सेट है, ये बिलोंग्स कर रहे हैं वी से, ठीक है। तो ये वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अनडायरेक्ट ग्राफ नॉट सिंपल, जो अनडायरेक्ट ग्राफ होता है वो सिंपल नहीं होता, ठीक है। मे कंटेन लूप्स, क्योंकि उसी में लूप्स भी होते हैं, ठीक है। लूप एन एज इज एन ई इज लूप इज ई इक्वल यू, मतलब एक ही वर्टेक्स में रिपीट हो रही है आपकी वर्टेक्स। फॉर सम यू बिलोंग्स टू वी, तो इसका एग्जांपल ऐसा ही कुछ है। देखें ग्राफ आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, ये है, ये एक अनडायरेक्ट ग्राफ है। अनडायरेक्ट ग्राफ में क्या होता है कि लूप और वर्टेक्स वो रिपीट्स होती हैं, जैसे कि ये वर्टेक्स रिपीट हो रही है, तो ये जो वर्टेक्स रिपीट हो रही है इसको हम लूप बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल ग्राफ नहीं होता, सिंपल ग्राफ में लूप रिपीट नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे एज भी रिपीट हो रही है, देखें ये दो नोड्स हैं, दो वर्टेक्स में एज भी रिपीट हो रही है, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये अनडायरेक्ट में है। नेक्स्ट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, वाक, पाथ एंड सर्किट, कंप्लीट ग्राफ एंड सब ग्राफ। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, वाक को, पाथ को एंड सर्किट को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, देखिए ग्राफ जो होता है इसकी दो डेफिनेशन है। ग्राफ की दो जो है ग्राफ होते हैं, एक आपको अनडायरेक्ट ग्राफ मिलेगा और दूसरा आपको डायरेक्ट ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो अनडायरेक्ट ग्राफ में आपको डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे कि एज है ना, इसी की ए डायरेक्शन नहीं है। देखिए ये दो वर्टेक्स के साथ
कनेक्ट हो रही है ये एज, तो आप देखें कि यहाँ से भी एज कनेक्ट है, यहाँ से भी एज कनेक्ट है वर्टेक्स के साथ, तो आपको डायरेक्शन नहीं दी हुई है, एरो नहीं दिया हुआ है, तो ये अनडायरेक्ट ग्राफ है। तो जितने भी हो रही है अनडायरेक्ट ग्राफ, और डायरेक्ट ग्राफ में आपको एक डायरेक्शन मिली हुई है, यहाँ से वर्टेक्स स्टार्ट है यहाँ तक ख़त्म हो रही है, तो ये आपका डायरेक्शन है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ से ख़त्म, फिर आपकी यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पे तक, ये एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये डायरेक्ट ग्राफ इसको हम बोलेंगे। और लूप क्या है? लूप मतलब जो वर्टेक्स पे रिपीट हो, वर्टेक्स इसी वर्टेक्स पे स्टार्ट हो तो इसी एंड भी इसी वर्टेक्स पे ही हो रहे, तो ये इसको हम लूप बोलेंगे। ठीक है, तो u इज इक्वल वी ई इज इक्वल टू यू 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 मतलब तो सेम टू सेम ये रिपीट हो रहा है। ओके, और फिर ये जी ग्राफ है पूरा, ये वर्टेक्स और एज को हम रिपीट कर रहे हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है? आइसोलेटेड वर्टेक्स जिसके साथ कोई एज कनेक्ट ना हो, जस्ट आपकी एक ही वर्टेक्स हो। देखो एक ही वर्टेक्स है तो इसी की कोई भी एज कनेक्ट नहीं है, इसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स जो है बोलेंगे। ओके, और एडजेसेंट क्या है? व्हाट इज एजेंट्स? एजेंट्स वो दो वर्टेक्स कनेक्ट हो अपने आप आपस में, एक वर्टेक्स ये है और दूसरी वर्टेक्स ये है, दो कनेक्ट हो रही है तो इसको हम एजेंट्स बोलेंगे। और डायरेक्ट ग्राफ में ऐसा ही सिंपल, एक वर्टेक्स ये और फिर दूसरी वर्टेक्स से दो जो है कनेक्ट हो रही है तो इसको हम एजेंट्स बोलेंगे। मल्टीपल एज, मल्टीपल एज ये है कि दो एज जो है एक ही वर्टेक्स में रिपीट हो रही है। देखें एक एज ये है, एक दो एज में, दो वर्टेक्स में दो एज जो है वो हो रही है कनेक्ट, तो ये मल्टीपल हो गई, वन है और वन है, एक ही एज में एक ही वर्टेक्स में दो एज है। ओके, डेफिनेशन देखें इनकी। इंसिडेंट, व्हाट इज इंसिडेंट? इंसिडेंट क्या होती है? एन एज डायरेक्ट और अनडायरेक्ट। आप एज जो है ये डायरेक्ट में अनडायरेक्ट में देखें या एज आप डायरेक्ट में देखें। इन इंसिडेंट टू वर्टेक्स दैट इज वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट। तो देखें इंसिडेंट हम उसको बोलते हैं, तो देखें यहाँ से कनेक्ट हो रही है एज और यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है, ये जो कनेक्ट हो रही है कनेक्शन को इंसिडेंट बोलेंगे। ओके, फिर डायरेक्ट ग्राफ में देखें इंसिडेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ख़त्म हो रही है इसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट जो कर रही है, तो ये इंसिडेंट है। ओके, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये थे और एंड पॉइंट ये है डायरेक्ट ग्राफ में, तो ये इंसिडेंट हो गया। डिग्री क्या है? ऑफ अ वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है, नंबर ऑफ एज इंसिडेंट टू इट। नोड ऑफ द डायग्राफ कैन आल्सो बी सेड टू हैव द इन डिग्री एंड एन आउट डिग्री। इन डिग्री आउट डिग्री हम इसको बोलते हैं कि देखें जो आपकी वर्टेक्स के साथ कनेक्शन हो रही है, तो इसको हम एक वर्टेक्स जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से कनेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे भी कनेक्शन हो रही है वर्टेक्स के साथ एज, तो हम इसको डिग्री बोलेंगे। ये डिग्री 1 है और ये डिग्री 2 है। ठीक है, अनडायरेक्ट में। डायरेक्ट ग्राफ में क्या है? डिग्री यहाँ से ये देखें यहाँ से स्टार्ट है एज, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट है, ये आउट डिग्री है, तो यहाँ पे वर्टेक्स में कनेक्ट हो रही है तो ये इन डिग्री हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है इसको हम डिग्री बोलेंगे, दो वर्टेक्स के बीच में। एडजेंसिटी क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया कि एडजेंसिटी उसको बोलते हैं टू वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है जो एज, तो टू वर्टेक्स कनेक्ट हो उसको हम एडजेंसिटी बोलेंगे। टू वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय एन एज आर एडजेंसेंट। ओके, नेक्स्ट ट्रैवल इन ग्राफ। ग्राफ जो है, अब ग्राफ में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ एक वे है, जैसे कि पाथ में हम क्या कहते हैं? नो वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड। पाथ में वर्टेक्स आपकी रिपीट नहीं होती। फॉर सपोज करें एग्जांपल जो है ए बी सी डी। अब देखें ए से मैं आऊँगा बी पे फिर सी डी पे ई, तो ये आपका होगा पाथ। ठीक है, पाथ आपका ये पाथ आपकी रिपीट नहीं होगा। ठीक है,
तो आपकी पाथ जगह रिपीट नहीं हो रही। तो ये मतलब आप एक वर्टेक्स पे आ गए, दूसरी वर्टेक्स बी और सी वर्टेक्स और डी, अब वापस आप ए पे नहीं जा सकते क्योंकि ये फिर रिपीट हो जाएगी और फिर एज भी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसको हम पाथ बोलेंगे। ट्रेल क्या है, नो एज कैन बी रिपीटेड। ट्रेल में एज रिपीट नहीं होती, जैसे कि एग्जांपल ए बी सी डी ई बी डी। तो इसमें एज रिपीट कैसे नहीं हो रही, देखें पहले हमने स्टार्ट किया था ए से, फिर बी, फिर सी और डी, ई और फिर से डी। तो एज रिपीट हो रही है यहाँ पे, ओ सॉरी वर्टेक्स रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखें बी पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे बी पे भी आया था और यहाँ पे बी दो दफ़ा है, एक बी ये है एक बी ये, समझो कि ये वर्टेक्स रिपीट हो रही है। तो आपके ट्रेल में वर्टेक्स रिपीट होती है और एज रिपीट नहीं होती। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बी से सी फिर सी से वापस बी पे जाएगा, तो ये आपकी एज रिपीट हो जाएगी, तो ये आपका ट्रेल नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो एज कैन बी रिपीटेड, एज रिपीट नहीं होगी आपकी, जस्ट ट्रेल रिपीट हो रही है। वॉक क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन। वॉक में आप कहीं भी जा सकते हैं, मतलब आपकी एज भी रिपीट हो सकती है, ना भी हो सकती है, एज भी आपकी रिपीट होती है, अगर नहीं भी हो सकती। जैसे कि ए से बी पे आया, बी पे सी, सी पे डी, डी पे ए, फिर वापस बी, फिर बी से ए, मतलब आप इसमें कहीं भी किसी भी वर्टेक्स पे आप जा सकते हैं। तो ये कोई रिपीटिशन यहाँ पे नहीं है, जितनी भी आप रिपीट जो है वो आप अलो आप कर सकते हैं वर्टेक्स दोनों। तो इसको हम वॉक बोलेंगे। क्लोज क्या है, इन स्टार्टिंग वर्टेज इज आल्सो एंडिंग वर्टेज। क्लोज पाथ ये है कि फॉर सपोज करें कि स्टार्ट आपने ए से किया वर्टेक्स से, तो आप जो है वॉक करके फिर वहाँ पे ए पे आ जाएं, ठीक है ना, तो ये क्लोज हो गया। तो जैसे कि ए से स्टार्ट किया मैंने, बी, बी से सी, सी से डी, फिर वापस मैंने ए पे किया, तो ये एक मतलब पूरा जो वॉक किया था मैंने राउंड लगाया था, ये क्लोज हो गया। ओके, अब सपोज करें ई से मैंने स्टार्ट किया बी, बी से डी, फिर डी से ई, तो ये क्लोज हो गया, ठीक है ना, तो इसको क्लोज। लेंथ क्या है, नंबर ऑफ एज, आपकी लेंथ हम उसको नंबर ऑफ एज इन द पाथ ट्रेल और वॉक। नंबर ऑफ एज कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ये आपकी लेंथ है जो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज सर्किट, सर्किट क्लोज ट्रेल को हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर बोला था ना, यहाँ पे ट्रेल, ट्रेल क्या, नो एज, ठीक है ना, तो नो एज कैन बी रिपीटेड, एज इसमें रिपीट नहीं होती। और सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या होता है कि ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी फिर डी और ई, ठीक है, फिर आपकी आ गया डी, ई फिर डी फिर ए। तो ये देखें एक सर्किट क्लोज सर्किट हो गई थी, ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट हम इसको बोलते हैं। और फिर साइकिल क्या है, क्लोज पाथ, पाथ को आप क्लोज कर दें। जैसे कि ये यहाँ पे देखें नो वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है ना, वर्टेक्स रिपीट नहीं होगी। अब आप वर्टेक्स को रिपीट करो तो ये आपकी क्लोज हो जाएगी। जैसे कि स्टार्ट ए बी सी डी फिर ए, तो ये आपकी क्लोज हो गया, तो इसको हम साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना, एक पूरा क्लोज हो गया क्योंकि वर्टेक्स रिपीट हो रही है। अगर आपने ए से स्टार्ट किया तो ए से ख़त्म किया, तो ये आपकी साइकिल क्लोज हो गई। ओके, इसी पैटर्न में आपने क्या करना है, अगर मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सी से ही ख़त्म करूँगा, सी डी बी फिर मैं सी से आऊँगा, तो ये आपकी साइकिल हो गई, या दूसरी वे में आप इसको क्लोज पाथ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पाथ, अब देखिए ये पाथ है, थिंक ऑफ्टन ट्रैवल अलोंग द एज ऑफ अ ग्राफ। अब आप कैसे ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल इंफॉर्मेशन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखें डेफिनेशन पाथ की, अ पाथ इज सीक्वेंस ऑफ अ नोड विथ अ प्रॉपर्टी दैट ईच कंसेक्यूटिव पेयर इन द सीक्वेंस इज कनेक्टेड बाय एन एज। ओके,
तो मतलब ये आपकी सीक्वेंस वाइज एक कनेक्टेड होती है एज से। कैन बी आल्सो डिफाइन ए सीक्वेंस ऑफ एज। अब देखिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ये एक पूरा ग्राफ है, इसी के कुछ ग्राफ के जो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये इसको हम एज बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, तो ये एज है। अब देखिए एम आई टी कहाँ पे है, एम आई टी यहाँ पे है, फिर पी बी एन पे है, फिर आर ए एन डी पे है, फिर यू सी एल ए पे, फिर इन पाथ, ये एक हमारे पाथ हो गया, ठीक है ना। पाथ में देखें कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही है, एम आई टी से स्टार्ट है और यू सी एल पे ख़त्म है, तो ये हमारा पाथ हो गया। नेक्स्ट है पाथ की डेफिनेशन और भी इनके है, ठीक है। यू कुड आल्सो ट्रैवल द सेम नोड मल्टीपल टाइम्स, जो सेम है मल्टीपल टाइम आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एस आर आई, देखिए एस आर आई, ये है एस आर आई, और फिर नेक्स्ट इसी को आप रिपीट करते जाएं, ठीक है ना। और एस टी एन यू सी एल ए पे जाएंगे, एस आर पे जाएंगे, ठीक है ना, यू टू ए के एम आई टी पे आप जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नो सिंपल पाथ। सिंपल पाथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंपल पाथ में हम एज को रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पे एज तो रिपीट हो रही है, ठीक है ना, तो इसलिए लूप भी नहीं होता। पाथ इज विच नोड्स आर नॉट रिपीटेड, पाथ में जो नोड्स है वो रिपीट नहीं होते, आर कॉल्ड सिंपल पाथ, उसको हम सिंपल पाथ कहते हैं। दूसरा है, अब आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अब क्लासीफाई आपको करना है कि कौन सा वाक्य है, वाक्य को आप क्लासीफाई करना है, वाक्य है क्या। यूजिंग द ग्राफ क्लासीफाई ईच सीक्वेंस एज अ वाक एंड पाथ और सर्किट। अब ये ग्राफ है, आपको क्लासीफाई करना है कि जैसे कि सबको करें, अब स्टार्ट किया है मैंने ए से स्टार्ट करना है, कौन सा हमने बात पाथ है, देखिए ई से स्टार्ट किया, सी ई सी, अब देखिए ये तो कनेक्ट नहीं हो रहे, ई और सी तो कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है, ये खत्म कर दो। अब बी, ए से स्टार्ट किया आपने, ए से सी पे आए आप, ओके, ए से सी, फिर सी से डी पे जाए, फिर डी पे ई, फिर ई से बी, फिर बी पे ए जाए, चलो ये तो ठीक है, ओके। बी से फिर आपने क्या किया, बी से डी, देखें बी से डी, फिर डी से ई, ई से बी, बी से सी, तो आपको मैंने पहले ही डेफिनेशन बता दी थी कि वाक क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेल होता है, क्लोज ट्रेल, तो उसको हम वाक ही बोलते हैं, ठीक है। फिर ए से आप स्टार्ट करोगे, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर बी पे आओगे, फिर ए पे जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ ग्राफ, ग्राफ के कितने टाइप्स हैं। सिंपल ग्राफ, व्हाट इज सिंपल ग्राफ, इन अनडायरेक्ट ग्राफ, ठीक है ना। सिंपल ग्राफ पहले तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती, अनडायरेक्ट ग्राफ विथ नो लूप, और लूप भी नहीं होता, लूप मतलब वर्टेक्स रिपीट नहीं होती अपने आप, एक अनडायरेक्ट होता है और लूप, और मल्टीपल एज बिटवीन द सेम टू वर्टाइसेस, ठीक है ना। तो मल्टीपल एजेस, ठीक है ना, मल्टीपल एज बिटवीन सेम टू वर्टाइसेस, सेम वर्टाइसेस होते हैं उसे मल्टीपल भी एज हम कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ग्राफ क्या है, ठीक है ना, मल्टीपल ग्राफ एनी ग्राफ डेट इज अ नॉट सिंपल, मतलब वो सिंपल नहीं होता। कनेक्टेड ग्राफ क्या है, ऑल वर्टाइसेस पेयर इट जॉइंड बाय पाथ, ठीक है, तो वो ये सारे पेयर्स जो है जॉइन है, तो इसको हम कनेक्टेड ग्राफ भी कहते हैं। डिसकनेक्टेड ग्राफ at least one vertex pair is not joined by a, मतलब आपकी कोई भी एक वर्टेक्स है वो किसी के साथ कनेक्ट ना हो अलग से, तो उसको हम डिसकनेक्टेड ग्राफ भी हम कर सकेंगे। ये एक डिसकनेक्ट ग्राफ है, तो ये इसके साथ ये देखें, जैसे कि ये ए बी ई है, तो अब इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है ए बी ई, तो सी डी हमारा डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये और ये देखिए सी और डी, ये ग्राफ है, इसको हमने अलग कर दिया, मतलब इसी ग्राफ में से अलग कर दिया, डिसकनेक्ट हो गया, तो ये भी हमने डिसकनेक्ट कर दिया। अब इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो, सी डी को कनेक्ट करें, यहाँ पे सी डी,
ये ग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया कनेक्ट। और ए बी डी को आप कनेक्ट करें, यहाँ पे ए बी डी को एक कनेक्ट ग्राफ से हो गया, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट आपको पता चल गया। कंप्लीट ग्राफ आर वर्टेक्स पेयर आर एडजेंट्स। कंप्लीट ग्राफ ये है कि जितनी भी वर्टेक्स है ये पेयर में होने चाहिए, के एन, ठीक है ना, के एन नंबर ऑफ वर्टेक्स को शो करिए। द कंप्लीटली कनेक्ट ग्राफ विथ एन वर्टाइसिस, कि एन जो है वर्टाइसिस को शो करिए, कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए के। तो के फाई, अब ये देखिए के फाई जो है ना, ये फाई क्या है, ये फाई आपको वर्टाइसिस को शो कर रही है, मतलब कितने वर्टाइसिस है, 1 2 3 4 5, ओके। और ये डिस्क, ठीक है नहीं, कितने फाई, ये फाई आपको कंप्लीट ग्राफ को शो करेगी, क्योंकि ये तो दो डिस्कनेक्ट ग्राफ है, इसको हमने कनेक्ट किया था फिर कंप्लीट ग्राफ एक बनाया था, ठीक है। तो इसको के फाई से रिप्रेजेंट करें। डिस्कनेक्ट ग्राफ विथ 2 कंपोनेंट, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट ग्राफ कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है एक ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, ये भी एक टाइप है ग्राफ का, ठीक है ना। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो 11 है उसी में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डिटेल में इसको सही से आपको मैं बता दूंगा कि ये कौन सा टाइप है। इसको हम वैसे बोलते हैं ट्री, ये ट्री एक चैप्टर 11, ठीक है ना। इसमें मज़ीद आपको मैं डेफिनेशन बेसिक टर्म्स जो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रो आपको करवा देता हूँ, क्योंकि ये टाइप है ग्राफ का ट्री भी, तो इसलिए ये मैंने ग्राफ थ्योरी में ही आपको बता रहा हूँ। तो अ साइक्लिक ग्राफ क्या है, फॉर टेस्ट अ ग्राफ विद अ नो साइकिल। अब इसमें साइकिल भी नहीं होते, साइकिल ट्री किसको, ट्री अ कनेक्टेड अ साइकिल ग्राफ, ये एक ग्राफ है, एक कनेक्टेड किया हुआ है सब वर्टेक्स को। रूटेड ट्री, रूटेड ट्री ये कि विथ अ रूट, रूट आपका मतलब ये रूट है, ये एक पूरा रूट है, ठीक है ना। वर्टेक्स इसके साथ ये भी एज कनेक्टेड है, एक ये से कनेक्टेड है वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स कनेक्टेड। डिस्कनेक्शन और वर्टेक्स। लीव द टर्मिनल नोड ऑफ अ नोटेड ट्री, लीव हम इसको बोलते हैं कोई टर्मिनल, जैसे कि यहाँ से ये देखो ये ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पे ख़त्म, फिर यहाँ से ये दो जो है ना कनेक्ट है, इसको हम लीव बोलेंगे, ठीक है ना। तो वेटेड ग्राफ क्या है, एनी ग्राफ विथ वेट एसोसिएटेड विथ द एज और एज वेटेड, या हम इसको बोलेंगे और वर्टाइसिस बोलेंगे, या वर्टाइसिस वेटेक्स भी हम बोलेंगे, इसको हम वर्टाइसिस वेटेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्राफ डेफिनेशन। डायग्राफ की डेफिनेशन, डायग्राफ क्या है, व्हाट इज डायग्राफ, डायग्राफ ये एक डायग्राफ है, ठीक है। तो फॉर डायग्राफ ओनली एवरी एज हैज अ हेड, एवरी एज मतलब जो भी आपकी एज है वो हेड है, ठीक है। तो एवरी एज यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से खत्म, इसके एवरी एज में एक हेड होना ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एंड पॉइंट है, एंड टेल, इसको टेल बोलेंगे, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये डायरेक्ट ग्राफ भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये भी एक डायरेक्ट ग्राफ है, या डायरेक्ट ग्राफ में क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होती है, अनडायरेक्ट में स्टार्टिंग और एंडिंग का पता नहीं चलता। जैसे कि ये डायरेक्ट ग्राफ है तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी पता चल रही है, तो इसको हम हेड और टेल बोलेंगे। यहाँ से टेल है और यहाँ पे खत्म, ये हेड हो गई, ओके। वॉक टेल एंड पाथ कैन ओनली यूज एज, वॉक पाथ कैन ओनली एज यूज करते हैं इन द एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, उसको हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है ना, एज को। तो इन डायरेक्ट एज ग्राफ एवरी पाथ कनेक्ट प्रीसीशर पीस को बोल सकते हैं, एंड सिटर भी बोल सकते हैं, एंड वर्टेक्स ऑफ द हेड ऑफ द पाथ, ओके, टू द इट्स सक्सेसर। डिसेंडेंस नोट्स इज टेल ऑफ एनी पाथ, तो ये पूरे एक नाम से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पेरेंट्स क्या है और चाइल्ड क्या है, पेरेंट्स ये कि डायरेक्ट एंसेस्टर और होप, ठीक है ना, ये पेरेंट्स है। तो ये तो सी है, ये एक पेरेंट्स है, यहाँ पे ये पेरेंट्स है, एक्स जो आपकी पेरेंट्स है, और चाइल्ड डायरेक्ट डिस्टेंटेड और वन होप, तो ये डब्ल्यू और इसके साथ ये वाई है, फिर आपकी ये डब्ल्यू और ये दो पेरेंट्स हैं, एक एग्जांपल। अ डिस्टेंट वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम
एनी ऑफ इट्स सेंटर और वर्टाइसिस। ओके, यहाँ तक खत्म हो गई। अब सिंपल ग्राफ ये है कि उसी में आपकी कोई एज रिपीट नहीं होगी और ना आपका उनमें डायरेक्शन होगी और ना लूप उसमें कनेक्ट कोई भी होगा, तो उसको हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे। तो देखें, ग्राफ इज डेफिनेशन आप चेक करें, ग्राफ इज विच देयर इज नो मोर देन वन एज बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस एंड इज which no edge goes from the vertex to the same vertex are called simple graph। और ना ही देखें, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ तक वर्टेक्स पे, फिर इस वर्टेक्स पे यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये जो वर्टेक्स जो ये रिपीट नहीं हो रही, एक तो वर्टेक्स रिपीट नहीं होती और दूसरे एज भी रिपीट नहीं होती और फिर लूप नहीं होता, मतलब एक वर्टेक्स रिपीट भी अपने आप में नहीं हो रही, तो ये सिंपल ग्राफ है। और नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है, देखें इसी में लूप भी बन रहा है और ये वर्टेक्स भी यहाँ पे कवर कर रही है, जो है रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी सिंपल ग्राफ नहीं है। तो आज तक यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने ग्राफ का दिया, तो ग्राफ है क्या, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी इसी को कंटिन्यू करेंगे ग्राफ को। तो ये बेसिक टर्म, हम ग्राफ में ट्रैवल कैसे करते हैं, ग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, और ग्राफ के टाइप अनडायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ कौन से होते हैं, ये सारे मैंने आज आपको बता दिए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। और अपने लेक्चर को आप जो है जितने भी लेक्चर मैंने दिए आप उसको देखें और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, तो इनके सिर्फ सारी लिंक्स जो है वहाँ पे मौजूद हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।